बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, देखें इसमें, अब ये देखें, ये फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। नीचे बन रहा है फॉर्मेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और कह रहा है कि आंसर क्या है। अच्छा, ये बात ये देखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन जो है वो ये फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये जो है वो एक्सप्रेशन बन रही है। अच्छा, ये देखें, ये जो ऊपर वैल्यू है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इकट्ठा करके, या ये जो है वो फार्मूला है जो कि बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी ये फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो है वो नीचे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी, ये दोनों जो है वो कट जाएंगे, इससे पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर है इसका वो 2 है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8597 माइनस, अगर आप क्या करें तो जो आंसर है वो इसके बराबर होगा 7429 माइनस 4358। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसको अब करने के एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हो सकते हैं, और एक तरीक़ेकार तो ये है कि ये वैल्यूज़ इसको आप x रख दें, और x जो है वो x को इस तरफ ले आएँ और ये x प्लस हो जाएगा, और ये जो बाकी तीनों वैल्यूज़ हैं एक तरफ ले जाएं। तो इस तरह जो है आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। मसलन मैं इसको यूँ बनाता हूँ, 8597 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7429 माइनस 4358। ये अब अगली इक्वेशन में मैं x को इधर ही रख लेता हूँ, माइनस x हो जाएगा मेरे पास 7429 माइनस 4358। अच्छा, अब इसमें से 7400 में से 4300 अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कोई बच जाता है तकरीबन 3100 के अराउंड, 3100 के अराउंड तकरीबन, आपके करीब करीब मैं बता रहा हूँ। अगर आप माइनस करते हैं तो 3100 के करीब आंसर आएगा। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन था इधर ये प्लस था, इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस अगर आप करें तो माइनस बनता है 8597। सो अब बेसिकली आपने क्या करना है, 3100 माइनस हो रहा है 8597 में से। सो 8500 में से, बल्कि 8600 कर लें इसको क्योंकि 97 है, तो 8600 में से आप 3100 माइनस कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि 8600 में से अगर 3100 माइनस किया जाए तो तकरीबन 5500 जो है ना वो हमारा आंसर आता है। सो ये जो है वो ऑप्शन आपका सी जो है 5526, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक तो ये तरीक़ाकार है जो कि आप डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड किसका है, और आप ऐसे रैंडम या अंदाज़न रफ कैलकुलेशन या अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके आप आंसर का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आपने एक्यूरेट करना है तो ये देख लें, आप ये करेंगे कि आप 7429 में से ये माइनस करेंगे, जैसे कि इसने किया है, ये माइनस करेंगे तो आपके पास 3071 आ जाएगा। अब 8597 माइनस जो आपके पास वैल्यू थी नहीं उसकी जगह आपने x रख लिया, दूसरी तरफ 3071 हो गया, x जो है वो इस तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा, और 3071 जो है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इससे से, तो 5526 जो है वो आंसर है। बेसिकली वही तरीका है जो मैंने आपको करके बताया है। कहता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, कहता है इनमें से सबसे छोटा जो है वो प्राइम नंबर कौन सा है। अच्छा, उसका क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 1 2 3 या 4। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 आप जानते हैं कि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सो 2 जो है वो आपका आंसर है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 357, जब आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं 357 के ऊपर तो आपके पास आंसर के रिमाइंडर कितना आता है, 39। यानी एक नंबर को आपने डिवाइड किया 357 के ऊपर तो जो रिमाइंडर आपके पास आता है वो क्या आता है, 357। कहता है उसी नंबर को अगर आप 17 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताएं कि क्या होगा, 0 3 5 7 या फिर 11। ये आपके पास 4 ऑप्शंस उसने दिए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसको सॉल्व आप ऐसे करें, इमेजिन करें कि x जो है ना वो नंबर है, यानी x आपने कह दिया क्या है, वो नंबर है जिसके ऊपर आपने क्या किया, जिसके ऊपर उसने कहा कि उसको जब आप 357 के ऊपर डिवाइड करें
तो आपके पास जो रिमाइंडर या बाकी बची हुई वैल्यू आती है वो आती है 39। हमने ये किया कि हमने x को समझ लिया कि नंबर है और हमने कह दिया कि y जो है वो क्या है, क्वोशंट। अब y अगर क्वोशंट है तो इसका मतलब है कि x क्या होगा, 357 ज़रब y प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है वो आपका कितना था, 39 था। ये उसने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया। सो ये हमने इससे क्या किया, हमने इसमें से एक इक्वेशन सादा बना ली ताकि हम अपने आंसर को आराम से सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब वो आगे कहता है कि जब आप इसी को सेम नंबर को 17 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब हमारे पास जो फॉर्म है ना, जो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही है, इसको हम 17 के ऊपर फर्ज किया डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि 17 के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखें, इसको डिवाइड हम अगर करते हैं 17 के ऊपर तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि रिमाइंडर कितना आता है। अब ये इस तरह जो से हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू 357 इंटू y प्लस 39 डिवाइडेड बाय 17, ये हो जाएगा। अब जो 357 है इसको आप डिवाइड करें इस तरह से, मतलब इसको हम तोड़ रहे हैं या फैक्टर्स बना रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं कि उसमें 17 का मल्टीपल आ जाए। तो हम जानते हैं कि 21 का जो मल्टीपल होता है 17, 21 ज़रब 17 का मतलब है 357। तो इसको मैंने तोड़ के y में लिख दिया, 21 ज़रब 17 y, 21 ज़रब 17 y का मतलब है कि 357 y, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये बेसिक सा रूल है। इसी तरह से प्लस 39 जो है उसको आप फर्ज किया 17 के मल्टीपल में बनाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के नीचे आपके पास 17 है। अब जब 17 के मल्टीपल में आप इसको बनाएंगे, दूसरी तरफ भी x डिवाइडेड बाय 17 है, तो इसको हम बना लेते हैं 17 इंटू 2 34 प्लस 5, क्योंकि ये कितना हो गया जी, 39 हो गया। अब देखें, ये आपके पास आपने ऊपर जो थी उसको इस तरह से क्या कर लिया, आपने ऊपर जो था उसको आपने इस तरह से बैलेंस कर लिया। अब देखें कि जो 17 इधर था इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, बल्कि 17 एक यहाँ पे था और इस 17 को आप ये करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से ये जो इक्वेशन का ऊपर का पार्ट है इसके साथ करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई, y डिवाइड अलग अलग डिवाइड करते हैं, सॉरी, प्लस 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 5, इस तरह लिखा। यहाँ पे 17 इस 17 से कट जाएगा, यहाँ पे ये 17 इस 17 से कट जाएगा। हमारे पास इस तरफ क्या बचेगा, 21y प्लस यहाँ से 2 बच जाएगा और ब्रैकेट के बाद जो है वो 5 बच जाएगा। और यहाँ पे x था, x के नीचे 17 था, इस 17 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरफ चला गया। सो हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म बन गई, 17 इंटू 21y प्लस 2, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन, प्लस 5 जो है ना वो आपके पास क्या आ गया, 5 आपके पास आ गया रिमाइंडर। तो उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन ये था कि जब इसको 17 के ऊपर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर हमने देखा कि क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास आया 5। सो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, हमारा आंसर है सी, ऑप्शन सी, 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है -84 इंटू 29 प्लस 365, कहता है जी इसका आंसर बताएं। अब ये बात याद रखें कि माइनस, सबसे पहले आप इनको ज़रब दे दें दो को, -84 इंटू 29 ज़रब दे दें दोनों को, 84 इंटू 29, 9 4 ज़ार 34, 9 8 ज़ार 72 प्लस 3 75, क्रॉस डाल दिया नीचे, और 84 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये ऐड कर लिया 6, 8 5 ज़ार 13, 7 और 1 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 1 यहाँ पे चला गया, 1 और 1 2। सो 84 को जब हमने 29 से ज़रब दिया तो ये आ गया 3426, लेकिन इसके साथ आप देख लें कि साइन कौन सा था, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा -3426 और दूसरी वैल्यू क्या है, +365। अब 3426 में से मैंने ये माइनस करना है क्योंकि ये प्लस वैल्यू है और ऊपर वाली के साथ नेगेटिव वैल्यू है। तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आएगा, देखें 6 में से 5 निकाला तो 1,
13 में से यहाँ 3 बनता है, एक यहाँ से इधर ले गए, तो 13 में से 6 निकाला तो 7, यहाँ पे 3 बच गया था, 3 जो है वो एक यहाँ से ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है वो 3 बच गया था और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 23 में से हम 3 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। लेकिन चूंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर है वो होगा 2071, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये उसने देखें कि उसने सॉल्व किया हुआ है, उसने 30 माइनस 1 करके किया है 29 को और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन इसको आप सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296, एक नंबर को जब आप 296 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 75 रिमाइंडर आता है। यानी एक नंबर है उसको जब मैं डिवाइड करूंगा 296 के ऊपर तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 75। फर्ज किया वो नंबर है जी x, मैंने जब, और y है कोशेंट, मैंने जब इसको डिवाइड किया 296 के ऊपर y से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 75। कहता है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर विल बी, जब आप इसी को 37 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 37। अब देख लें कि 37 को आपने, ये जो इक्वेशन है इसको आपने इस तरह से तोड़ के बनाना है कि ये 37 के साथ किसी फॉर्म में आ जाए। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो 37, ये जो रिमाइंडर है इसको आप तोड़ लें 37 के हिसाब से तो ये बन जाएगा जी 37 इंटू 2, ये होता है 74, क्योंकि 75 को आप तोड़ के 74 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, तो 37 इंटू 2 प्लस 1। सो बाकी इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगी ऊपर यहाँ पे, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था कि इस तरह हो जाएगा 37 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 37। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है, तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।